नमस्कार दोस्तों। आज 26 जून है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। जो आज सबसे पहली न्यूज़ है, बहुत छोटी न्यूज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैगनर ग्रुप बैक टू बेस अंडर डील विथ पुतिन, है ना। वैगनर ग्रुप रूस की एक प्राइवेट आर्मी थी जिसे मतलब वहाँ के एक पूर्व सैनिक के द्वारा चलाया जा रहा था और इन्होंने बगावत कर दिया था और बगावत करने के बाद फिर बेलारूस के राष्ट्रपति के द्वारा हस्तक्षेप किया गया। फिर एक समझौता हुआ और उसके तहत ये जो है अपने आर्मी कैंप में चले गए। लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठता है कि इस प्रकार के प्राइवेट ग्रुप यदि प्राइवेट मिलिट्री मिलिशिया बनता है तो ये क्या स्टेट प्रायोजित तो होता ही है। किसी भी देश के लिए या एक तरीके से किसी भी देश पे हमला करता है तो ये किसके प्रति जिम्मेदार है या इस पर किस तरीके के प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि पाकिस्तान कोई इस प्रकार का मिलिशिया पैदा करता है और उसे भारत के खिलाफ प्रायोजित करता है या भारत के खिलाफ वो कार्य करता है तो भारत किसको जो दोषी ठहराएगा, है ना। जाहिर सी बात है पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान में भी आर्मी और उस ग्रुप के बीच में एक लड़ाई है और आर्मी के साथ साथ वो भारत पर भी आक्रमण कर रहा है। अब बताइए कि यहाँ पे किस तरीके की जिम्मेदारी होगी। तो इस तरीके के कई ग्रुप्स हैं और जैसे चेचन ग्रुप भी हैं और भी बहुत सारे लड़ाके हैं। अमेरिका में कुछ हैं ऐसे ग्रुप, ब्रिटेन में कुछ ग्रुप हैं। तो इस प्रकार के जो ग्रुप हैं वो बहुत मतलब खतरनाक भी हो सकते हैं और फायदेमंद भी हो सकते हैं क्योंकि इनको जो है जो सरकार द्वारा कोई निश्चित सीधा सीधा कांटेक्ट नहीं होता या सीधे सीधे सरकार इस पर नौकरी नहीं देती है। तो इस पर आपको ये देखना है। इसके बाद है मोदी सीसी इंक डील फॉर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। मिस्र गए थे प्रधानमंत्री मोदी और अल सीसी वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उनके बीच में थोड़ा पार्टनरशिप बना है, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। तो भारत और मिस्र के कैसे संबंध रहे हैं इसके बारे में आप थोड़ा देख लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय आईआर से संबंधित ये मामला है। इसके बाद है पेज नंबर 4 पे फेसिंग इमिग्रेशन। पेज नंबर 4 पे ही हम आते हैं और यहाँ पे है फेसिंग एविक्शन ओवर इरिगेशन प्रोजेक्ट ओडिशा विलेजर्स सीक फेयर कंपनसेशन, है ना। इरिगेशन प्रोजेक्ट है और उसके कारण से ओडिशा के जो ग्रामीण हैं लोग उनको विस्थापन का सामना करना पड़ रहा है। और इसी पे बात, तो विस्थापन कौन कौन से ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर या किन किन कारणों से विस्थापन होता है इसका आप एक लिस्ट बताएंगे। जैसे किसी इरिगेशन प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो कहीं सड़क बन रही है तो हो रहा है, कहीं पे नया इंडस्ट्री लग रहा है तो हो रहा है, रेलवे हो रहा है तो हो रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है तो हो रहा है। तो आपको यह देखना है कि किन किन बातों के लिए विस्थापन होता है, मतलब विस्थापन होता है। इसको माइग्रेशन नहीं कह सकते हैं हम, इसको डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। तो आप ये चीज़ें देखेंगे, है ना, और इसको आप देख के थोड़ा सा लिखेंगे, है ना। तो ये आप काम कर लीजिएगा। इसके बाद जो है वो पेज नंबर 8 पे हमें पढ़ना है। दैट इज नॉट ए टाइम फॉर फिंगर पॉइंटिंग, है ना। उंगली उठाने की बात नहीं है। ये मणिपुर एक मतलब हिंसा में भी दुष्चक्र में घिरा हुआ राज्य है और इसी के बारे में पूरा का पूरा डिटेल एक तरीके से यहाँ पे प्रदीप फैंजोबम के द्वारा दिया गया है। एडिटर हैं इम्फाल रिव्यू एंड आर्ट एंड पॉलिटिक्स के। तो इसको आप पढ़ लेंगे तो मणिपुर में जो चीज़ें हैं या जो घटनाएं घट रही हैं उसके बारे में एक मोटा मोटा अंदाज़ा आपको बहुत आसानी से हो जाएगा। तो आप इसे पढ़ लेंगे। इसके बाद ये न्यू रिजीम पेज नंबर 8 पे ही है। इन न्यू रिजीम इंडिया मस्ट कीप एन आई ऑन एडवर्स रिएक्शन फ्रॉम न्यू ड्रग एंड वैक्सीन, है ना। लास्ट वीक द ड्रग DCGI क्लियर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। ये न्यू, आपको पता होगा कि आपने अभी कई ऐसे जो केस हुए हैं जिनमें बहुत सारी दिक्कतें हुई हैं और अभी mRNA वैक्सीन आपने देखा होगा कुछ दिन पहले बना है, उसकी मंजूरी मिली है। तो इसी पे कहा गया कि हमें बहुत सतर्कतापूर्वक, बहुत ध्यानपूर्वक हमें ये चीज़ें देनी होगी और हमें रखना पड़ेगा, है ना। इसका बुरा प्रभाव क्या हो सकता है उसके बारे में भी हमको देखना पड़ेगा, है ना। तो ये देखना है। इसके बाद जो है पेज नंबर 9 पे हम जाना है यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया, है ना। इसमें क्या किया गया है कि
कब कब हम बंटवारा हुआ है, हमारा किन किन आधारों पे बंटवारा हुआ है उस पर बात की गई, भाषा के आधार पर, है ना, क्षेत्रीयता के आधार पर ये बंटवारे जो हुए हैं उस पर बात की गई है। तो आप इसे देखेंगे, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, है ना, तो ये चीज़ें जो महत्वपूर्ण क्यों है और किस प्रकार से ये मायने रखती हैं, तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ से एक आपको खाका मिल जाएगा कि किस प्रकार से भारत में विविधता है और हमें विविधता में भी एकता कायम करके रखनी पड़ती है, तो उसी पे बात की गई है, आप ये देख लेंगे। इसके बाद जो है द इंडिया यूएस डील 431 MQ-9B, है ना, हमने एक ड्रोन के लिए डील किया है, स्काई गार्डियन एंड बॉटम ऑफ द एरियल शॉट ऑफ MQ-9B स्काई गार्डियन का ये है। तो इसके बारे में जो डील हुई है भारत और अमेरिका के बीच में, इसके बारे में पूरी डिटेल दी गई है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। इसके बारे में थोड़ी डिटेल कि रणनीतिक रूप से ये कैसे हमारे मदद करेगा, किस प्रकार से हम इसकी मतलब किस प्रकार से समझौता हुआ है और किस प्रकार से भारत में बनाया जाएगा या आयात किया जाएगा, इसके बारे में आप यहाँ से जान सकते हैं। उसके बाद जो है अगली न्यूज़ है पेज नंबर 13 पे, और पेज नंबर 13 पे हम चलते हैं, है ना। मेघालय ट्राइबल काउंसिल टू अपोज यूनिफॉर्म सिविल कोड से इट विल अफेक्ट ट्रेडिशन। झारखंड के भी ट्राइबल्स ने विरोध किया है, मेघालय के ट्राइबल्स ने विरोध किया। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड जब आएगा तो वो कई तरीके के जो बंटवारे हैं, जैसे संपत्ति का बंटवारा, तलाक का आधार, इनको एक कॉमन में ले आएगा, समान, सबके लिए समान हो जाएगा। आदिवासी समूहों में बहुत सारी ऐसी मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं जो इससे टकराएंगी, तो अपवाद हमें रखने पड़ेंगे और यूनिफॉर्म सिविल कोड तब लाना पड़ेगा। इस तरीके के विरोध होंगे तो उसमें हम कुछ अपवाद जोड़ने पड़ेंगे, तो ये उसके बाद बन सकता है। आगे हम देखते हैं क्या होता है। इसके बाद है पेज नंबर 14 पे, रिटेल गेंट हेल्प लिंक 8 लाख प्रोड्यूसर टू मार्केट, फार्म ग्रुप स्पेक्ट्रियल, है ना, स्पेक्ट्रियल है। और सबसे बड़ी यहाँ पे रिटेल ग्रुप जो है वो काफ़ी आ रहे हैं, जैसे आपको यहाँ पे फ्लिपकार्ट है, वॉलमार्ट है, उस तरीके के जो जियांट हैं वो हेल्प करेंगे 8 लाख प्रोड्यूसर को टू मार्केट्स में, फार्म ग्रुप्स को, है ना, ताकि ये जो है मतलब सीधे लाभ प्राप्त कर सके, जैसे आपको यहाँ पे दिख जाएगा। Similarly, Digital Green, another non-profit that work among the cashew farmer in state, says a collective approach led to 13% increase in cashew prices, है ना। इस प्रकार से क्या होगा कि उसके मूल्य वर्धन में वो मदद करेंगे और इसका लाभ जो है किसानों को होगा। इसी पे पूरी डिटेल की गई है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं, है ना। दोस्तों, अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है और आज पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नियमित रूप से क्या और क्यों पढ़ें सुने। धन्यवाद।